गाड़ी है और मैंने नहा लिया है। अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। फ़्लाइट का टाइम है रात के 2 बजे, थोड़ी डिले हो रही है बट मोस्ट प्रोबेबली वो ऑन टाइम हो जाएगी। सो मैं तैयार होके फिर आप लोगों से मिलती हूँ अब जल्दी से। मीनवाइल मम्मी और सब लोग यहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं, सारा सामान रेडी है ऑलमोस्ट और बैग्स वगैरह भी सब रेडी हैं। बस लास्ट का जो है वो सब लास्ट मिनट वाली चेकिंग हो रही है अब, और नर्वस बहुत ज़्यादा हो रही हूँ मैं। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ जल्दी से तैयार। What you doing? I'm waiting for everyone. सब तैयार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं तुम जल्दी कैसे तैयार हो गई? And you are by the way looking gorgeous. My pretty girl, you're looking beautiful. मिनी तुमने टैग्स निकाल दी बेटा? सब निकाल दे। सारे टैग्स निकाल दिए हैं, सब पे मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ये रहा मेरा लगेज, एक लगेज उधर है, एक उधर है, एक इधर है, एक इधर है, और ये तो मम्मा के हैं, एक इधर है, एक इधर है। तो ये सारे लगेजेस हैं और ये देखो, और सारे लगेजेस रेडी करके हम लोग हॉल में बैठ गए थे। एंड अब टाइम था प्रेयर के लिए, और नाना जी हमारे यहाँ पे सबसे एल्डरली है तो हम लोग ने उनको कॉल करा एंड देन ही प्रेड फॉर ऑल ऑफ अस एंड फॉर माय जर्नी। एंड क्योंकि मम्मा पापा मुझे छोड़ने के बाद वो लोग भी निकलने वाले थे, यहाँ पर नाना जी और दादी दोनों को हम लोग फुटेज में देख रहे थे। एंड साथ ही मैं यहाँ पे गुनगुन भी थी, जो कि मेरी बहुत प्यारी बहन है जिसने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला भोपाल में। रख दो आगे, आगे रख देना, आगे से मैं रख दूँ। सीट के पीछे कौन सा का, क्योंकि बैठने में दिक्कत होती है। और हम लोग लगभग 2 घंटे पहले ही निकल गए थे घर पर से, क्योंकि मुंबई का ट्रैफिक इज़ समथिंग दैट यू ऑल नो हाउ इट इज़। यू हैव नो आइडिया कि आप जल्दी पहुंचने वाले हो कि आप 3-4 घंटा लेट पहुंचने वाले हो। सो हम लोग सब लोग निकल गए थे। एंड और उस टाइम भी बड़ी मिक्स्ड फीलिंग थी यार, समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, इतना सारी चीज़ें हो रही थी। फिर से बोल मेरा आखिरी बार हाय एक्चुअली ऐसा वाला होगा ना आखिरी, तो ऐसे वाला, तो ये वाला ऐसा वाला आखिरी। बस ये टाइम था जब मैं मम्मी पापा के साथ मुंबई की सड़कों पे, और यहाँ पर ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं मुंबई कितना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे काफ़ी रिलेटिव्स हैं और ऊपर से हम सबको मुंबई बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग यहाँ पर मुंबई की इतनी ह्यूज मंगस बिल्डिंग्स हैं यार यहाँ पे, और इन सब को एंजॉय करते करते हम निकल गए थे हमारे एयरपोर्ट के लिए। एंड लिटरली एयरपोर्ट का जब हम एंटर हुए हैं, मुझे लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का इनटेक अभी है, बट यार वो एक अलग सी भीड़ थी, बहुत अलग भीड़ थी। लाइक एवरीबडी वाज स्टैंडिंग साइड साइड में। एंड हम लोग जब एंटर हुए हैं तो वो ऐसी अलग सी फीलिंग थी ना। और ऊपर से मुंबई का जो एयरपोर्ट है, इट इज़ लिटरली ह्यूमंगस। इतना बड़ा एयरपोर्ट है। दे हैव डिफरेंट टर्मिनल्स, दे हैव डिफरेंट एंट्रीज एग्जिट एंड वेल डायरेक्टेड। एवरीथिंग वाज सुपर्ब एंड हैसल फ्री। काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज था। एंटर होते साथ ही JW मैरियट आया था, और उसी के बाद फिर पूरा एयरपोर्ट का लुक था इस तरीके से। एक बहुत अच्छा स्विंग होते हुए फ्लाईओवर से हम लोग गए, एंड यहाँ पर से ये ब्यूटीफुल नज़ारा चालू होता है इस मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। एंड नाउ enjoy the view.
अब आ चुके थे एयरपोर्ट पे एंड अब यहाँ पर ये मेरे इतने हैवी लगेजेस को पूरा फिल करके और इधर लेकर आना वॉज और सच अ बिग टास्क, क्योंकि मेरे लगेजेस पता है बहुत ज़्यादा हैवी हैं और एक है 25 kgs, मतलब 23 kgs एक अलाउंस था, तो मैंने 3 बैगेजेस लिए थे जिसमें से एक एक्स्ट्रा लगेज था, सो दैट वाज ऑल टुगेदर पूरा मिला के 79 kgs आई वाज कैरिंग। एंड ये टाइम था आखिरी बार मिलने का अपने घर वालों से एंड इट वाज सच अ ब्यूटिफुल मोमेंट बिकॉज एवरीबडी वाज enjoying the last time and it was so precious, क्योंकि आप देख ही सकते हो हम लोगों के फेस से हाउ गुड फीलिंग एंड मिक्सड इमोशन, हाउ सेंटी एंड हाउ इमोशनल वाली चीज़, ये सारी चीज़ें एकदम से आती हैं। बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड यू आर रेज्ड बाय स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स, तो आपको स्ट्रॉन्ग रहना ही है। बस यहीं पर से सारे डॉक्यूमेंट्स, सारा लगेज, सब कुछ लेके मम्मी पापा सब लोगों से मिलकर बिल्कुल टीयरी आइज में मिनी को भी बाय करा, सब लोगों को बाय करा। फाइनली अब मैं जा रही थी एयरपोर्ट के अंदर एंड क्योंकि मुझसे वो ड्रैग होने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था तो पापा ने अंदर तक मुझे ड्रैग करने में हेल्प करी लगेज को, सब लोगों को बाय बाय किया एंड देन फाइनली गोइंग इनसाइड द एयरपोर्ट। और बस मैं टर्न हुई हूँ एंड देन अपनी टीयरी आइज लेकर एंड देन आई एंटर्ड इनटू द एयरपोर्ट। आई वाज लाइक ऑल वीपिंग, थोड़ा ऐसे से आती है ना सर्दी वाली आवाज़, वैसी हो गई थी मेरी। बट बहुत प्यारा मोमेंट था। एंटर होते साथ ही इतनी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, अब कैसे करना है, क्या करना है, पहली बार चीज़ें करनी है। एंड इनफैक्ट मेरी ये फ़्लाइट भी, मैंने भोपाल से मुंबई पहली बार ही ट्रैवल किया था, तो मेरे लिए ये भी चीज़ नहीं थी कि अब एक इंटरनेशनल फ़्लाइट लेनी है। तो मेरी ये एक्चुअली देखी जाए तो अब सेकेंड फ़्लाइट थी मेरी। तो मैं मुंबई के एयरपोर्ट पे वेट कर रही हूँ और मेरा पूरा लगेज जो है उसका चेक इन के लिए मैं यहाँ पर खड़ी हुई थी एंड मुश्किल से कुछ 10 लोग यहाँ पर थे थैंकफुली, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पीक टाइम पे जाते हो ना तो इट इज़ लाइक 100 लोगों की भीड़, बट थैंकफुली यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं थी। एंड मैं चेक इन करवा कर एंड फाइनली अपना लगेज पूरा अंदर स्टोर करवा कर मैं मूव कर रही थी टुवर्ड्स द इमिग्रेशन वाला एरिया। और वहाँ पर भी मुझे थैंकफुली बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मिली और इमिग्रेशन में मुझे लगे होंगे कुछ 20 मिनट्स, और वहाँ पर भी खड़े होकर मैंने अपना सारा डॉक्यूमेंटेशंस और सारे काम करवाए। वहाँ पे आपको पासपोर्ट, वीज़ा, ये सारी चीज़ें दिखानी रहती हैं। ये सब करके थोड़ा सा फ्री हुई हूँ तो सबसे पहले जाकर मैं बैठी हूँ, ठीक है। मैंने एक अच्छी सी जगह ढूंढी, एक अच्छे से पेड़ के नीचे मैं जाकर अंदर एयरपोर्ट के अंदर और अंदर जाकर सबसे पहले मैंने गॉड को थैंक यू करा कि फाइनली मैं इतना कुछ फेस करके और फाइनली इमिग्रेशन वाली सारी चीज़ें होने के बाद मैं अंदर जा चुकी हूँ। और फिर मैंने मम्मी पापा को और सब लोगों को इन्फॉर्म करा कि मैं अच्छे से पहुँच चुकी हूँ और हर तरफ अपनी नज़र घुमाई कि मुझे मेरी स्टारबक्स की कॉफ़ी कहीं मिल जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसकी कॉफ़ी। तो मैं सोच रही हूँ अब जाते हैं स्टारबक्स, कॉफ़ी उठाते हैं और आकर बैठ के पीते हैं। उसके बाद मैं जाऊँगी लाउंज। अभी लाउंज नहीं जा रही हूँ, अभी मन नहीं है मेरा लाउंज जाने का। मैं थोड़ा सब सोचूँ, घूम फिर के आती हूँ ज़रा। भाई साहब अकेले, फाइनली अकेले करना है सब कुछ, एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है अभी तक। और यही सब करते करते हो गया था मेरी फ़्लाइट का टाइम, तो मैंने फटाफट अपना बैगेज उठाया। मैंने कॉफ़ी पी चुकी थी, फटाफट उठाकर मैं निकली हूँ अपने टर्मिनल वाले एरिया पे जहाँ पे मेन गेट से हमारी एंट्री होनी थी। और सारी चीज़ें अच्छे से होकर फ़्लाइट वाज ऑन टाइम एंड देन मैं बैठ गई प्लेन में। और यार सच बता रही हूँ, फ़्लाइट इतनी हैसल फ्री थी ना। ब्रिटिश एयरवेज़ इज़ अ रियली गुड फ्लाइट एंड बाहर का व्यू देखो, इतना प्यारा, इतना सरियल व्यू था ना यहाँ का कि मतलब इट वाज समथिंग अनरियलिस्टिक व्यू सा आ रहा था और पूरा इतना प्रिटी दिख रहा था। आप देख सकते हो लाइक इट वाज लुकिंग बिल्कुल वैसा ही। एंड थैंकफुली इन लोगों ने खाना दे दिया बिकॉज आई वाज सो हंग्री। तो मैंने इन लोगों का बड़ा टेस्टी खाना खाया ब्रिटिश एयरवेज़ का, काफ़ी अच्छा। मैंने प्लेटर एक्चुअली ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री जो था उसको, और कॉम्प्लीमेंट्री नहीं एक्चुअली मैंने पे करके इसको ऑर्डर करा हुआ था, तो मुझे बहुत ही टेस्टी खाना मिल चुका था। फिर मैंने पूरा खाना खाकर फिर आ चुका था टाइम निकलने का, क्योंकि सुबह का टाइम 9 घंटे इतने आराम से निकले ना,
आखिरी में तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों को इवैल्यूएट कर रही थी कि कितना टाइम बचा हुआ है, और टाइम हो चुका था, सुबह के 7 बज गए थे, और अब मतलब कि लंदन के सुबह के 7। एंड फाइनली मेरी फ़्लाइट लैंड हो चुकी थी हीथ्रो एयरपोर्ट पर, और वहाँ का इन्वायरमेंट फ़र्स्ट टाइम देखकर आई वॉज इन इंग्लैंड। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड। Thank you so much God, and thank you for like my parents and my sister and everybody for this, because I am living the dream that they also dreamt of. And yeah, that's it for today's vlog. मिलते हैं अगले vlog में, क्योंकि अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड दिखने वाला है एंड सारी चीज़ें स्टूडेंट लाइफ की. So yeah, that's it. Meet you in the next vlog. Bye.